नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष राय, प्रिंसिपल, नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कॉलेज परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1999 में शारीरिक शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में कार्य करने के उद्देश्य से डॉक्टर सुशील कुमार राजपूत जी द्वारा की गई। शारीरिक शिक्षा एवं खेल की गतिविधियों को विस्तार देने के लिए, दिल्ली एनसीआर के खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए और खेल के साथ साथ एक अच्छी डिग्री, रोजगार परक डिग्री उनको मुहैया कराई जा सके, इस उद्देश्य से 1999 में इस संस्थान की स्थापना हुई, जो धीरे धीरे अब अपने 25 साल पूरा कर चुका है। इन 25 सालों में नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का विस्तार शारीरिक शिक्षा और खेल के साथ साथ शिक्षा और मैनेजमेंट के साथ लॉ और अब स्कूल शिक्षा की तरफ भी हुआ है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीसीए सेकंड ईयर। मैं आज आपको अपने कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे कॉलेज में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी गई है, जैसे कि लाइब्रेरी, लैब्स, प्रोजेक्टर और एक ग्राउंड है जहाँ पे हमें स्पोर्ट्स के बारे में सिखाया भी जाता है और हमें वहाँ पे कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हमारे कॉलेज में कई सारे टूर्नामेंट हुए, नेशनल खेलने आए थे, जैसे कबड्डी, क्रिकेट, खो खो। हमारी लैब की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। वहाँ पे अच्छे से सबको एक एक पीसी दिया गया है, जिससे सब अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सके और स्टडी अच्छी ले सके। संस्थान लगातार अपने उद्देश्यों के अनुपूरक कार्य करते हुए आज 25 सालों से अधिक समय तक अपना कार्य करता रहा। संस्थान अपने उद्देश्य में कितना पूरा कर पाया है या अपने उद्देश्य में कितना आगे बढ़ पाया है, इसका जीवंत उदाहरण यह है, हमने खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया और आज नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का खिलाड़ी पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का शायद एकमात्र ऐसा कॉलेज होगा जिसके लगभग 100 से अधिक विद्यार्थी प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपना योगदान देते हैं और भाग लेते हैं। और शारीरिक शिक्षा और खेल की गतिविधियों में हम इस प्रकार से अपने आप को प्रमाणित कर पाए हैं कि आज भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला कोई भी ऐसा खेल पुरस्कार नहीं है जो इस संस्थान के एलुमनाई छात्रों के हिस्से में न आया हो। चाहे वो अर्जुन पुरस्कार हो, चाहे द्रोणाचार्य अवार्ड हो, चाहे राजीव रत्न हो, चाहे आप पद्मश्री और द्रोण अवार्ड से बात करें, हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। Good morning everyone, myself शिवम नागर। I am the student of BCA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। हमारा कॉलेज बहुत ही अच्छा है, इसका इन्वायरमेंट बहुत ही बेहतरीन है और कॉलेजों के मुकाबले में। और जो हमारी लाइब्रेरी की मैम है वो बहुत सपोर्टिव है। कभी कभी जब मैं अपना आईडी कार्ड भूल जाता हूँ तो मैम फिर भी बुक इशू कर देती है, मतलब हर तरीके से हेल्प करती है सभी बच्चों की। हमारा जो स्पोर्ट्स है, मतलब जब भी कभी भी क्लासेस नहीं होती तो टीचर्स हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि जाके स्पोर्ट्स में थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें, हम खुद की अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन रखें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में अच्छे से पार्टिसिपेट करें। Good morning all of you. My name is Kashish Sawa. I am student of Noida College of Physical Education. मैं BBA फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ और आज मैं आपको अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे जो कॉलेज में जो लाइब्रेरी है, मतलब कॉलेज जो है बहुत वेल मेंटेन्ड है। यहाँ की लाइब्रेरीज भी बहुत वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे बुक वगैरह मतलब सब कुछ इशू टाइमली की जाती है। टीचर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, जो हमें टाइमली हर चीज़ प्रोवाइड भी करते हैं। मेरी लाइब्रेरी वाली मैम जो है वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, देवकी शर्मा मैम। वो मेरे लिए बहुत अच्छी है, वो मेरे को बहुत अच्छे से गाइड करती है, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। पर्सनल डेवलपमेंट की भी क्लासेस चलती हैं यहाँ पे। हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में भी बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन की भी क्लासेस चलती हैं। हमारे टीचर्स जो है हमारी हर चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस करते हैं और हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। बहुत सपोर्टिव टीचर हैं, जस्ट लाइक गार्जियन। थैंक यू गाइज। अब आइए हम आपको लेकर के चलते हैं अपने लैब्स की तरफ, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट की लैब है, म्यूजिक की लैब है, जियोग्राफी की लैब है, साइकोलॉजी की लैब है, इंग्लिश लिटरेचर की लैंग्वेज की लैब है, लाइब्रेरी है। मैं आप उनको घुमाते हैं। आइए हम सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी को दिखाते हैं आपको। मैं देवकी शर्मा नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पर काम करती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं जितना भी हो सके अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी और बढ़िया से बढ़िया और जल्दी से जल्दी जितनी भी सेवा प्रोवाइड कर सकूँ
उतना मैं करती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छे, मेरे से जितनी भी अच्छी से अच्छी मैं सेवा दे सकूँ दूँ। नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार चौहान नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं नोएडा कॉलेज का हिस्सा हूँ। हमारे पुस्तकालय में लगभग 38,000 बुक्स हैं, जिसमें ये बुक्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और मैनेजमेंट की हैं। हमारे पास बच्चों के लिए कंपटीशन और नेट वगैरह की बुक्स भी अलग से रखी गई हैं, जिससे बच्चे उन्नति कर सके और नेट और रिसर्च कर सके। हमारे पास में लगभग 1685 बुक्स रेफरेंस में फिजिकल एजुकेशन में, 1350 बुक्स एजुकेशन में और काफी टेक्स्ट बुक हैं। 85 जर्नल्स हैं हमारे पास एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन के। ई जर्नल्स भी हैं, एनसाइक्लोपीडिया हैं। ये हमारा कंपटीशन की बुक्स हैं, जिसमें हम बच्चों को पीजीटी, पीजीटी, नेट, फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन की बुक्स हैं। ये हमारा जर्नल सेक्शन है, जिसमें हमारे एजुकेशन के जर्नल हैं, फिजिकल एजुकेशन के जर्नल हैं। लगभग 85 जर्नल्स हमारे पास में हार्ड में हैं और ई जर्नल्स हैं हमारे पास को। ये हमारा फिजिकल का रेफरेंस सेक्शन है, जिसमें 1685 बुक्स हैं लगभग, जिसमें फॉरेन ऑथर्स की काफ़ी बुक हैं। ये हमारा फिजिकल का जनरल सेक्शन है। ये हमारा एजुकेशन का रेफरेंस सेक्शन है, जिसमें हमारे पास 1350 बुक्स हैं। इसमें हम लोगों के पास में जैसे बेसिकली साइकोलॉजी और रिसर्च आदि के लिए काफ़ी बुक्स हैं। हमारे पास में इतना स्टडी मटेरियल है कि कोई भी बच्चा हमारे यहाँ से रिसर्च कर सकता है। अब हम अपने स्टोर्स जहां हमारे खेल उपकरण रखे हुए हैं, मैं उनको घुमाता हूँ आपको। मेरा नाम संजय चौहान है। मैं नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स इंचार्ज हूं और हमारे यहां पर लगभग स्पोर्ट्स के सभी इक्विपमेंट अवेलेबल है और हमारे यहां पर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी पूरा फोकस रहता है। अब हम अपने संस्थान का आकर्षण आर्ट एंड क्राफ्ट की लैब आपको दिखाते हैं। मैं डॉक्टर रूमी गुप्ता नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ और यहाँ मैं आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी के साथ साथ टीचिंग ऑफ हिंदी का भी देखती हूँ। बेसिकली ये कॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सुटेबल भी है और यहाँ बच्चों के लिए हम जो भी आर्ट एक्टिविटी कराते हैं तो उसके लिए हमें मटेरियल तक प्रोवाइड करा जाता है। उसके थ्रू हम बच्चों को इजिली सिखा पाते हैं और इस कॉलेज की क्वालिटी ये है कि यहाँ से फिजिकल एजुकेशन में तो बेस्ट है, उसके साथ साथ हम एजुकेशन में भी यहाँ पे बच्चों को हर तरह की एक्टिविटी के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। अब हम अगर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि टीचर्स कंटेंट पढ़ाने के साथ साथ वो किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू उन बच्चों का नॉलेज ग्रो करते हैं। थैंक यू। नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन उसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बीपीएस, 12वीं के बाद बीपीएस, बीपीएड, एमपीएड और एमपीएस जैसे पाठ्यक्रम का संचालन करता है। एजुकेशन की बात करते हैं तो 12वीं के बाद बीए बीएड, जो अब आईटीईपी, बीएड, एमएड जैसे पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। मैनेजमेंट की बात हम करते हैं तो बीबीए और बीसीए का हम संचालन करते हैं। शिक्षा के विषय में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करती है, हृदय में करुणा प्रदान करती है और व्यक्ति के हाथ को हुनर प्रदान करती है। यानी यदि शिक्षा के माध्यम से हम ऊर्जा, करुणा यानी दया भाव और साथ में रोजगार के लिए हुनर प्राप्त नहीं करा पाते हैं तो शिक्षा अपने उद्देश्य से भटकती है। अब हमने स्कूल के तहत में गहलोत इंटरनेशनल स्कूल के नाम से एक स्कूलिंग जो खेल को मुख्य बना करके प्रारंभ किया गया, हमने एक स्कूल भी प्रारंभ किया। आइए अब आपको हम नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में स्वागत भी करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य और अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन परिवार का हिस्सा बने और हम सब मिलकर के एक अच्छा भविष्य, अच्छा कैरियर, अच्छा राष्ट्र और अच्छा व्यक्तित्व बनाने का प्रयास करें। वेलकम।